नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे खूबसूरत सफर पर निकलने वाले हैं जो हमें मध्य प्रदेश के रंगीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराएगा। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के अनोखे विवाह रीति रिवाजों की, जो सदियों से चली आ रही परंपराओं और मान्यताओं का अद्भुत संगम है। मध्य प्रदेश में विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों, दो संस्कृतियों और दो समुदायों के मिलन का प्रतीक माना जाता है। हर रस्म, हर रीति, हर परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती आ रही है और इनमें प्रेम, समर्पण और एकता के भाव छिपे हुए हैं। तो आइए साथ मिलकर इस अनोखे सफर पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मध्य प्रदेश के विवाह संस्कारों के बारे में, उनके महत्व के बारे में और उनमें छिपे गहरे अर्थ के बारे में। मध्य प्रदेश में विवाह कोई एक दिन का उत्सव नहीं है दोस्तों, बल्कि यह तो कई दिनों तक चलने वाला एक भव्य आयोजन होता है, जहां हर दिन एक नई रस्म, एक नया रंग, एक नई रौनक लेकर आता है। इस अध्याय में हम मध्य प्रदेश के विवाह के विभिन्न चरणों और उनसे जुड़ी रीति रिवाजों पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आता है लग्न तय करने की रस्म, जहां दोनों परिवारों के लोग मिलकर वर वधू की कुंडलियां मिलाते हैं और शुभ मुहूर्त निकालते हैं। इसके बाद आता है रोका या सगाई का समय, जहां रिश्ते की औपचारिक घोषणा की जाती है और वर वधू को उपहार भेंट किए जाते हैं। फिर आता है हल्दी की रस्म, जिसमें वर वधू दोनों के घरों में हल्दी का लेप लगाया जाता है, जो उन्हें आंतरिक और बाह्य शुद्धता प्रदान करता है। मेहंदी की रस्म तो आप जानते ही होंगे, जहां वधू के हाथों पर खूबसूरत मेहंदी रचाई जाती है, जो उनके सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। इसके बाद आता है मंडप का निर्माण, जो विवाह का मुख्य स्थल होता है। वरमाला के दौरान वर वधू एक दूसरे को फूलों की माला पहनाते हैं, जो उनके मिलन का प्रतीक है। फेरे के दौरान अग्नि को साक्षी मानकर वर वधू 7 वचन लेते हैं और जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। अंत में विदाई की रस्म आती है, जहां वधू अपने पीहर को अलविदा कहकर अपने नए घर, अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता तो आप जानते ही हैं दोस्तों, और यहाँ के विवाह रीति रिवाज भी इस विविधता को बखूबी दर्शाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जातियों में विवाह की रस्में भले ही एक ही नाम से जानी जाती हो, लेकिन उनके मनाने का तरीका, उनकी रौनक, उनकी रीतियां सब अलग अलग होती हैं। जैसे विंध्य क्षेत्र में मनाई जाने वाली मड़वा छुड़ाई की रस्म, जहां वर पक्ष के लोग वधू पक्ष के लोगों से मंडप के लिए बांस मांगते हैं और बदले में उन्हें उपहार देते हैं। यह रस्म हंसी मजाक और पारिवारिक प्रेम से भरपूर होती है। इसी तरह भील जनजाति में मनाया जाने वाला भगोरिया हाट अपने आप में एक अनोखा आयोजन है। यह एक ऐसा मेला होता है जहां युवक युवतियां आपस में मिलते हैं और अगर उन्हें एक दूसरे पसंद आते हैं तो वे बिना किसी रस्म रिवाज के एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। इसी तरह बुंदेलखंड में कन्यादान के वक्त वधू के भाई द्वारा हथलेवा की रस्म निभाई जाती है, जिसमें वे वर से वचन लेते हैं कि वे उनकी बहन का हमेशा ख्याल रखेंगे। मध्य प्रदेश के विवाह में वेशभूषा का भी विशेष महत्व है, जो न केवल क्षेत्रीय संस्कृति को दर्शाती है, बल्कि इस शुभ अवसर पर वर वधू के सौंदर्य में भी 4 चांद लगा देती है। परंपरागत रूप से वधू लाल या गुलाबी रंग की साड़ी पहनती है, जिस पर जरी का काम या घोटा पट्टी का काम होता है। साथ ही वे सोने के आभूषणों से सजी होती हैं, जिनमें मांग, टीका, नथ, झुमके, हार, चूड़ियां और बिछुए प्रमुख होते हैं। वर की बात करें तो वे आमतौर पर सफेद या क्रीम रंग का कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहनते हैं। साथ ही वे सिर पर पगड़ी या साफा बांधते हैं, जो उनके मान सम्मान का प्रतीक मानी जाती है। आजकल आधुनिकता के दौर में वर वधू डिजाइनर कपड़े और आभूषण भी पहनने लगे हैं, लेकिन परंपरागत वेशभूषा का अपना अलग ही आकर्षण है। मध्य प्रदेश के विवाह समारोह में संगीत और नृत्य का भी विशेष महत्व होता है। शादी के दिनों में घर में खुशी का माहौल होता है और इस खुशी को और बढ़ाने के लिए लोकगीत और नृत्य का आयोजन किया जाता है। महिलाएं पारंपरिक गीत गाती हैं, जैसे बन्ना बन्नी, सुहाग गीत और विदाई गीत, जो शादी के अलग अलग रस्मों और भावनाओं को दर्शाते हैं। मातृगीत और ससुराल गीत तो आपने सुने ही होंगे, जो वधू की ममता और नए जीवन के प्रति उसकी उम्मीदों को दर्शाते हैं। नृत्य की बात करें तो फाग नृत्य, गरबा
और लहंगा जैसे लोक नृत्य शादी के जश्न में 4 चांद लगा देते हैं। और भोजन का तो कहना ही क्या, मध्य प्रदेश के विवाह में मेहमानों का स्वागत लजीज व्यंजनों से किया जाता है। दाल बाटी चूरमा, कढ़ी चावल, पूरी सब्जी, मावा बाटी, गुलाब जामुन, जलेबी, ये तो बस कुछ नाम है। असली स्वाद तो आपको वहां जाकर ही चखना होगा। दोस्तों, समय के साथ साथ मध्य प्रदेश के विवाह रीति रिवाजों में भी बदलाव आना लाजमी है। आजकल शहरीकरण और आधुनिकीकरण के कारण इन रीति रिवाजों में कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जैसे पहले जहां शादी समारोह कई दिनों तक चलते थे, वहीं आजकल लोग समय की कमी के कारण उन्हें छोटा करने लगे हैं। पहले शादी की सारी रस्में घर पर ही होती थी, लेकिन अब लोग मैरिज हॉल या होटल बुक करने लगे हैं। सजावट में भी आधुनिकता का रंग दिखाई देने लगा है। थीम वेडिंग का चलन बढ़ रहा है और लोग अपनी पसंद के अनुसार डेकोरेशन करवा रहे हैं। हालांकि इन बदलावों के बावजूद मध्य प्रदेश के लोगों ने अपनी परंपराओं को जिंदा रखा है और यही उनकी खासियत है। तो दोस्तों, यह था मध्य प्रदेश के अनोखे विवाह रीति रिवाजों का एक छोटा सा झलक। हमें उम्मीद है कि आपको यह सफर पसंद आया होगा। मध्य प्रदेश के विवाह संस्कार न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, बल्कि सामाजिक ताने बाने को मजबूत बनाने का काम भी करते हैं। ये रस्में हमें प्रेम, समर्पण, त्याग और एकता का पाठ पढ़ाती है, जो आज के समय में और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमें आशा है कि आने वाली पीढ़ियां भी इन अनमोल परंपराओं को संजोकर रखेंगी और उन्हें आगे बढ़ाएंगी।